हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पे। आज हम सीटेट की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वृद्धि और विकास, इसके प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे। यानी कि वृद्धि और विकास से क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो पूछे जाने की संभावना है, उन हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम जानेंगे, उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे और उनके जो उत्तर होंगे उनको हम देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में अपने जो बाल विकास के अंतर्गत हमने वृद्धि और विकास को कवर किया था, यानी वृद्धि और विकास के बारे में हमने डिटेल से चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि वृद्धि और विकास से क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक के बारे में। यह जो टॉपिक है यह सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आएगा, तो आप ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है, यानी कि विकास का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। तो इसका जो सही जवाब है वह है सेकंड, यानी कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप जो परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है। यानी कि अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन होता है और जो एक्सपीरियंसेस यानी कि जो अनुभव होते हैं उनके फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों की जो श्रृंखला होती है उससे ही विकास कहा जाता है, यानी कि यही विकास का अर्थ होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है, यानी कि जो मानव अभिवृद्धि है तो वो क्या होती है। तो जो मानव अभिवृद्धि होती है वह मानव शरीर के आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि जो होती है वही मानव की अभिवृद्धि कहलाती है। यानी कि मानव का जो शरीर होता है उस शरीर में अगर वह शरीर आकार में बढ़ रहा है, शरीर का जो भार या वजन है वो बढ़ रहा है और उसकी जो कार्य शक्तियाँ होती हैं उनमें अगर वृद्धि हो रही होती है तो यही अभिवृद्धि कहलाती है। यानी वजन में उसका वजन बढ़ेगा, पहले वो अगर 20 किलो का है तो बाद में वो 25 किलो का हो रहा है। अगर उसका आकार बढ़ रहा है, ठीक है, अगर वो लंबाई में वृद्धि कर रहा है, यानी कि पहले मान लो 5 फुट का था, बाद में वो 6 फुट का हो रहा है, तो इत्यादि जो भी कार्य शक्तियाँ हैं या जो भी लक्षण हैं इनमें अगर वृद्धि हो रही है तो यही अभिवृद्धि कही जाती है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, वृद्धि और विकास है, यानी कि वृद्धि और विकास क्या होता है। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ठीक उसी तरह वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं। यानी कि जो बालक होता है उसकी वृद्धि भी होती है और उसमें जो विकास यानी कि जो डेवलपमेंट भी होता है वो भी निरंतर चलता रहता है। तो ये एक दूसरे के पूरक होते हैं और वृद्धि और जो विकास होते हैं ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। यानी कि जो वृद्धि होती है उसमें क्या क्या होता है और क्या उसमें नहीं पाया जाता, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो वृद्धि होती है यानी कि अभिवृद्धि यह शारीरिक होती है, जो अभिवृद्धि होती है यह शारीरिक होती है। अभिवृद्धि जो होती है मात्रात्मक होती है, यानी कि मात्रा में बढ़ती है। और अभिवृद्धि जो होती है ये मापनीय होती है, यानी अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। तो इत्यादि जो ये 3 पॉइंट हैं ये तो अभिवृद्धि के बारे में सही है, लेकिन जो चौथा पॉइंट है यानी कि अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह जो है यह सही नहीं है। यानी कि वृद्धि के बारे में सही नहीं, क्या सही नहीं है कि जो अभिवृद्धि है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। बल्कि सही क्या है कि जो अभिवृद्धि होती है यह शारीरिक होती है, ये सही है। अभिवृद्धि जो होती है वह मात्रात्मक होती है, यह सही है। और अभिवृद्धि जो होती है वह मापनीय होती है, यानी कि जो अभिवृद्धि होती है उसको मापा जा सकता है, यह भी सही है। लेकिन जो अभिवृद्धि होती है वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह सही नहीं है। यही कथन हमारा गलत है, तो इस क्वेश्चन में गलत पूछा गया था, तो जो चौथा ऑप्शन है यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, विकास की दिशा होती है, यानी कि जो विकास की दिशा होती है वह कैसी होती है, अनिश्चित होती है कि निश्चित होती है, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार की होती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विकास की दिशा होती है वह निश्चित होती है, विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है उसकी जो दिशा होती है वह निश्चित होती है, यानी कि वो एक निश्चित दिशा की ओर जो विकास होता है वह जाता है, और जो विकास हो रहा होता है वह निश्चित दिशा में हो रहा होता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं,
विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि जो विकास का अधिगम का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके जनक कौन है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स, जो कि एक मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने विकास के अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स, यानी कि जो पहला ऑप्शन है यह सही है। विकास के अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलते हैं, मानव विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, यानी कि जो मानव का विकास है इसको प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो यानी कि जो वंशानुक्रम और वातावरण, तीसरा ऑप्शन जो है वंशानुक्रम और वातावरण, यह मानव विकास को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। यानी कि ये जो दोनों वंशानुक्रम और पर्यावरण, ये दोनों मात्रा में, यानी कि मात्रा में आप इसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई एक प्रभावित नहीं करता है, बल्कि वंशानुक्रम और वातावरण ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और ये दोनों ही मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अगर कोई पूछे कि विकास क्या है, तो जो विकास होता है वो वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल होता है। ये पूछा गया है सीटेट में। अब प्रीवियस ईयर के अगर कोई भी पेपर उठा करके देखेंगे सीटेट का प्राइमरी का, तो उसमें ये पूछा गया है कि जो पर्यावरण होता है और जो वंशानुक्रम होता है, यानी कि इन्वायरमेंट इनटू हेरिडिटी, ये गुणनफल होता है विकास के, यानी कि डेवलपमेंट के गुणनफल कौन होता है? वंशानुक्रम और पर्यावरण। किसी एक को नहीं कह सकते हैं कि केवल जो बालक के विकास में या मानव के विकास में केवल वंशानुक्रम भूमिका निभाता है या केवल पर्यावरण। केवल शब्द इस्तेमाल ही नहीं होगा, यानी कि जो केवल शब्द है वो उसको आप छोड़ दो। इन दोनों यानी वंशानुक्रम और जो पर्यावरण होता है, इन दोनों का बराबर मात्रा में कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों हैं वंशानुक्रम और पर्यावरण, ये दोनों जो बालक का विकास होता है, जो मानव का विकास होता है, उसको प्रभावित करते हैं, और जो विकास होता है वह वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल होता है। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में। पिछले प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर आप देखेंगे तो उसमें ज़रूर पूछा गया है कि विकास क्या है? तो विकास जो है वह वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल है। ये आप जरूर ध्यान कर लीजिएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धि शब्द का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तनों के साथ डॉट डॉट परिवर्तनों के लिए भी होता है। यानी कि वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए तथा विकास का प्रयोग किसके परिवर्तन के साथ साथ किसके परिवर्तनों के लिए भी होता है। यानी कि इसमें जो खाली रिक्त स्थान है यहाँ पे क्या आएगा, इसमें से जो ऑप्शन है, यानी व्यवहारिक या परिमाणात्मक आएगा, व्यवहारिक परिमाणात्मक या व्यवहारिक आएगा, परिमाणात्मक या व्यवहारिक आएगा, या परिमाणात्मक व्यवहारिक या परिमाणात्मक आएगा। तो इसका सही जवाब है तीसरा, यानी कि परिमाणात्मक और व्यवहारिक। अगर बात करते हैं पूरे आंसर की, तो वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। यानी कि अगर पूरा जो इसका उत्तर बनेगा तो ऐसे बनेगा कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो जो तीसरा ऑप्शन है यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? यानी कि जो मानव विकास की जो अवस्थाएं होती हैं, जिसमें आती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था इत्यादि जो भी अवस्थाएं होती हैं, तो मानव विकास की ऐसी कौन सी अवस्था होती है जिसमें बच्चों के सीखने की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है? यानी कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी सीखते हैं। तो जो शैशवावस्था होती है, यानी कि जो शैशवावस्था होती है, वह मानव विकास की जो अवस्था होती है उसमें बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। यानी कि शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनके सीखने की गति सर्वाधिक होती है। इसीलिए शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल भी कहा जाता है। ये कथन पूछ लेता है कि जो शैशवावस्था क्या है, तो शैशवावस्था सीखने का एक आदर्श काल है, क्योंकि शैशवावस्था में जो बच्चों की सीखने की गति होती है वो बहुत तेज होती है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? यानी कि विकास का सिद्धांत कौन सा है? तो जो विकास, यानी कि इन ऑप्शंस में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, किसको कह सकते हैं क्यों विकास का सिद्धांत है? तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऐसा तो कोई बात ही नहीं। विकास तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये भी कट गया। विकास हमेशा रेखीय होता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, तो ये भी चला गया। फिर विकास
सभी की विकास दर समान नहीं होती है। तो जो तीसरा ऑप्शन है यही विकास के सिद्धांत के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करता है। यानी कि जो सभी की विकास दर होती है वो एक समान नहीं होती है। कोई किसी का विकास जो होता है वो किसी तरह से होता है, किसी का विकास जो होता है वो देर से शुरू होता है, किसी का विकास जल्दी शुरू हो जाता है, कोई जल्दी मैच्योर हो जाता है, कोई जल्दी मैच्योर नहीं हो पाता है। तो जो सभी की विकास दरें होती हैं वो एक समान नहीं होती हैं, बल्कि विकास जो होता है वो असमान दर से चलता है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है, यही विकास का सिद्धांत है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमने वृद्धि और विकास के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को लिया है। और ये क्वेश्चंस सीटेट की परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।